हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सोनम चौधरी बीपीएससी टीचर सोनम में आपका स्वागत करती हूँ। थोड़ा सा मैं अपने बारे में आपको बता दूँ। मेरा नाम सोनम चौधरी है और मैं बीपीएससी टीआरई 3 में सेलेक्टेड हूँ एज अ पीआरटी टीचर और फिलहाल मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। तो दोस्तों, कल मैंने आपको ये बताया था कि केवीएस और बीपीएससी की जो तैयारी है वो एक साथ की जा सकती है, और दूसरा हमारे लिए ऑब्लिगेटरी भी है, ये ज़रूरी है कि हम दोनों के एग्ज़ाम की तैयारी एक साथ ही करें, क्योंकि अभी तक आपका बीपीएससी में जो पोस्ट है, जो सीट्स है, उनकी काउंटिंग तक भी नहीं हुई है। अभी तक जो ज्वाइनिंग है टीआरई 3 वालों की, वो तक भी नहीं हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द या जुलाई में नोटिफिकेशन बीपीएससी का आ जाए। दूसरी बात ये है कि अगर आपका इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन आ भी जाता है तो एग्ज़ाम तो फिर भी वही अक्टूबर नवंबर में जाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांस ये है कि आपका केवीएस का जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई में आ जाए, और अगर वो जुलाई में आ जाता है तो वो 1.5 या 2 महीने में अपना एग्ज़ाम जो है वो करा लेता है। मैंने बीपीएससी टीआरई 3 में सिलेक्शन लिया है, उससे पहले मैंने केवीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया था, बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किया था। अगर आपको यकीन नहीं आता है तो मैं आपको मेरा जो सिलेक्शन लेटर है, मतलब सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर किया था, इंटरव्यू में मैं नहीं क्रैक कर पाई, वहाँ तक वो लेटर मैं आपको दिखा सकती हूँ कि हाँ मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो बात ये है कि हम किस तरीके से केवीएस और बीपीएससी की एक साथ तैयारी कर सकते हैं। देखिए, मुझे केवीएस में की और बीपीएससी दोनों ही सिलेबस की थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने दोनों ही सिलेबस को पढ़ा है। तो अगर हम बात करें कि कैसे हम दोनों को एक साथ तैयार करें, तो पहले ये जान लेते हैं कि दोनों सिलेबस में कॉमन क्या है। आप लोगों ने ना जितने भी सेंट्रल टीचिंग के एग्जाम्स होते हैं उन सभी में ये स्पेशली लिखा जाता है कि आपका जो सिलेबस है वो प्रेस्क्राइब्ड रहेगा एनसीईआरटी बेस्ड, और बीपीएससी में भी ये बताया गया है कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी ही मस्ट है। किसी भी स्टेट की एससीईआरटी एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा सा स्टेट को स्पेसिफाई करने के लिए एससीईआरटी में अलग से डाल दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि चाहे वो केवीएस हो या बीपीएससी, एनसीईआरटी हमें दोनों के लिए पढ़नी पड़ेगी। केवीएस में आपको 1 to 5 की बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी। देखिए, 1 to 5 की बुक्स में आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी अलग से, उसमें आपको इंग्लिश अलग से पढ़नी पड़ेगी। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि उस चैप्टर में क्या कहा गया है, मतलब कहानियों से भी क्वेश्चन आते हैं। 1 to मतलब आप जैसे प्राइमरी के लिए तैयार कर रहे हैं तो हमें देखिए केवीएस में क्या मैंने जो महसूस किया लास्ट टाइम, मैंने फर्स्ट क्लास से लेकर 10th तक की सभी एनसीईआरटीज पढ़ी थी, और यकीन मानिए सब में से ही आया था। ये बात हमें बिल्कुल, क्योंकि मेरा फर्स्ट टू नेक्स्ट डे एग्ज़ाम था, फर्स्ट डे का जो एग्ज़ाम का एनालिसिस था उसमें पता चला था कि जो एनसीईआरटी की 1 to 5 की हिंदी और इंग्लिश की बुक्स हैं उनके चैप्टर की स्टोरी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने लास्ट के एक दिन में ही 1st to 5th तक की हिंदी और इंग्लिश की बुक पढ़ी थी, जिसका मुझ पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था एक साथ इतना सारा लेके चलने की वजह से, नहीं तो मेरा स्कोर और अच्छा हो सकता था। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि हमें चाहे केवीएस हो या बीपीएससी हो, दोनों में एक चीज़ कॉमन जो है वो है आपकी एनसीईआरटी, और वो पढ़नी ही पड़ेगी। दूसरी बात ये है कि केवीएस के लिए आपको अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट से लेकर 10th तक की सभी एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेगी। 1st to 5th में अगर बात करें तो हिंदी, इंग्लिश और ईवीएस पढ़नी पड़ेगी। मैथ्स को लेके इतना इशू नहीं है, मैथ्स के वैसे क्वेश्चंस नहीं बनते, लेकिन हिंदी के, इंग्लिश के और ईवीएस में जो, क्योंकि 5th क्लास तक स्टोरी टाइप दिया होता है तो वो पूछ लेते हैं कि ये जो कैरेक्टर है वो किस वो किस स्टोरी में है। वहीं बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी में भी आपकी 1st to 10th पढ़नी पड़ेगी, चाहे आप प्राइमरी के लिए तैयारी क्यों ना कर रहे हो। इनफैक्ट बीपीएससी में तो आपको 11th-12th के क्वेश्चंस भी 11th-12th की ज्योग्राफी की बुक्स देखनी पड़ेगी, क्योंकि साइंस की बुक देखनी पड़ेगी। लास्ट टाइम क्या हुआ था, एक क्वेश्चन
जो था वो चैलेंज किया गया था, क्योंकि वो 6th की एनसीईआरटी में कुछ और दे रखा था और 11th की एनसीईआरटी में कुछ और दे रखा था, साइंस का क्वेश्चन था, लेकिन 11th की एनसीईआरटी को ही सही माना गया था। इसका मतलब अब हम क्या हुआ, कंक्लूजन ये हुआ कि दोनों ही, चाहे वो केवीएस हो या बीपीएससी हो, आपको दोनों में ही फर्स्ट टू लेकर 10th तक तो कम से कम सारी एनसीईआरटीज पढ़नी ही होगी। साथ में केवीएस में आपको पेडागोजी पढ़नी होगी। मैं आपको एक चैनल का नाम बता दूंगी, रवीना मैम का एक चैनल है, मुझे अभी ढंग से नाम याद नहीं आ रहा है। वो बहुत, उन्होंने बिल्कुल पर्टिकुलर तरीके से केवीएस से रिलेटेड पढ़ाया हुआ है। फ्री चैनल है, उसमें कोई पेड नहीं है और बिल्कुल पर्टिकुलर वीडियोस है, बिल्कुल सिलेबस ओरिएंटेड है, कोई अदर बकवास नहीं, कोई मजाक नहीं, कुछ नहीं। हर वीडियो उनकी 20 से 25 मिनट की होती है। बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा रखा है और डायरेक्ट क्वेश्चन उससे मिले थे, जो उन्होंने पढ़ाया था डायरेक्ट क्वेश्चन उससे मिले थे। एक हमें एक्स्ट्रा में पढ़ना है कंप्यूटर, जो हमें बीपीएससी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सारे सिलेबस में एक बात कंक्लूड कर सकते हो कि हमें दो ही चीज़ अलग से पढ़नी है केवीएस के लिए। एक तो आपका क्या बोलते हैं कंप्यूटर, और एक पढ़ना है आपको अलग से सीडीपी। सीडीपी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। हाँ, बीपीएससी में इंग्लिश का इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, लेकिन है, क्योंकि उसमें भी क्वालिफाइंग एग्जाम में इंग्लिश है। तो इंग्लिश हमें दोनों के लिए ही पढ़नी है, चाहे वो आपका बीपीएससी हो या उसके वो हो। हिंदी भी हमें दोनों के लिए पढ़नी है, दोनों ही एग्जाम में अच्छी खासी और बढ़िया लेवल की हिंदी आती है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि हम लोग मिलकर इस एग्ज़ाम की तैयारी बीपीएससी के साथ, केवीएस की और बीपीएससी के साथ में कर सकते हैं। मैं केवीएस की तैयारी करने वाली हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आगे सिलेबस डिस्कस करूं, मैं सिलेबस पर बात करूं और किन पॉइंट्स पर मेजर फोकस करना है, किस तरीके से एग्जाम्स आते हैं, मैं इस बारे में आपको बताऊं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और उन लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पैसा लगाकर बैच के लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप ये वीडियो वहाँ तक शेयर भी कर सकते हैं। मैं आपके साथ बनी रहूँगी और कोशिश करूँगी कि हम आपस में मिलकर ये एग्ज़ाम जो है इसको क्रैक कर पाए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।